जय माता दी भक्तों। आज का जो वीडियो है ये उन सब भक्तों के लिए है, या यूँ कहूँगा मैं उन पति पत्नियों के लिए है जो गृहस्थ जीवन में अपना जीवन जी रहे हैं, परंतु उनकी आपस में अनबन रहती है। कुछ दिन वो शांति से रहते हैं, खुशी से रहते हैं, अचानक से झगड़ा हो जाता है, मन मुटाव होता है। किन्हीं बातों की गांठ आपकी ज़िंदगी में बन चुकी है और उसको खोलने में बड़ी दिक्कत हो रही है आपको। और जीवन में, वैवाहिक जीवन में, दाम्पत्य जीवन में आपके आए दिन कोई ना कोई कष्ट या संकट आता ही रहता है, चलता ही रहता है। गृहस्थ जीवन को कैसे सुखमयी बनाना है, पति पत्नी की अनबन को कैसे समाप्त करना है, घर में ससुराल पक्ष में खुशहाली कैसे रखनी है, इन सब के संदर्भ में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो अपनी गृहस्थ जीवन को सुखमयी और पावन बनाने के लिए आपको क्या क्या करना है, बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये चीज़ें आपको हर कोई नहीं बताएगा, हर कोई नहीं करवाएगा, परंतु आपके जीवन को सुखमयी अगर आपको बनाना है वो आप खुद के हाथों से बना सकते हैं। कहते हैं कि घर की औरत जो होती है, जो घर की लक्ष्मी जो होती है, वही घर को तोड़ भी सकती है और वही घर को जोड़ भी सकती है। तो जो भी है, एक जीवन को सुधार करना, जीवन की आगे ज़िंदगी को अच्छा बनाना एक औरत के हाथ में। तो आइए जानते हैं वो कौन से तरीके हैं, कौन से उपाय हैं जिससे करने से आपका दाम्पत्य जीवन, आपका वैवाहिक जीवन, आपका ससुराल पक्ष आपके हित में रहेगा। मनुष्य के पूरे जीवन में कई ऐसी समस्या आ जाती है जो उनके जीवन पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालती है। अक्सर व्यक्ति का वैवाहिक जीवन कई ऐसी समस्याओं का शिकार हो जाता है जिनको उसके साथ किसी भी प्रकार का नहीं होता है। अब मैं कुछ ऐसे ही आपको तरीके, उपाय आप कह लीजिए, बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ कि जिससे आपके गृहस्थ जीवन में, आपके वैवाहिक जीवन में, आपके दाम्पत्य जीवन में, आपके ससुराल पक्ष में सब कुछ आपके हित में होगा। जिस तरीके से आप अपना गृहस्थ जीवन चलाना चाहते हैं, खुशहाल और एक मंगलमयी जीवन आप जीना चाहते हैं, अगर आपने इनमें से कुछ भी चीज़ों को फॉलो करना चालू कर दिया या इनमें से कोई भी चीज़ों को आपने कर लिया, अपने जीवन में डाल दिया, आपको 100% गारंटी के साथ आपका वैवाहिक जीवन बहुत खुशहाल हो जाएगा। आपका गृहस्थ जीवन 100% दुगना खुशहाली के साथ आप जी सकते हो। कहा जाता है कि बाप बढ़ाना भैया सबसे बड़ा रुपया। एक ऐसी चीज़ है जिसके पास ज़्यादा है वह परेशान है, जिसके पास कम हो उसे अधिक पाने की लालसा है। यही लालसा परिवार और समाज पर भारी पड़ती है। पैसों को लेकर अक्सर रिश्तों में दरार आ जाती है। कभी कभी ऐसा विवाद बढ़ जाता है जो समाज में रिश्तों को शर्मिंदगी की ओर ढकेलता है। अपनों के बीच खींचातानी, परिवार में लड़ाई झगड़े, मारपीट जैसी चीज़ें होती रहती हैं। यहाँ तक कि लोग अपनों का खून बहाने में जरा भी परहेज नहीं करते हैं। कहा जाता है कि दुनिया में 3 चीज़ें हैं जो अपनों को आपस में लड़ा देती है: जर, जोरू और ज़मीन। ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे एक हंसता खेलता परिवार बर्बाद होने की कगार पर पहुंच जाता है। अब जो खास तरीके हैं, जिन चीज़ों को आपको करना है अपना वैवाहिक जीवन सुधारने के लिए पति पत्नी को, तो सबसे पहले क्या कार्य करना है, अगर आपके वैवाहिक जीवन में काफ़ी सारी जैसे झगड़े और अनबन, आनाकानी, कुछ भी मतलब पति या सुनता नहीं है, आपस में बनती नहीं है, तो कहा जाता है कि पति के भोजन कर लेने के बाद उसी थाली में पत्नी को भोजन करना चाहिए। साथ ही पति द्वारा छोड़े गए खाने के अंश का सेवन भी पत्नी द्वारा किया जाना चाहिए। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है। पति अपनी पत्नी को सदैव सम्मान करे। पति अपनी पत्नी को सम्मान बिल्कुल लक्ष्मी की तरह करे तो घर शांति बनी रहती है और शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बिताते हैं। शास्त्रों के अनुसार सुखी वैवाहिक जीवन के लिए पीपल और केले के पेड़ की पूजा करना लाभदायक होता है। आपके द्वारा कमाए जाने वाले वेतन को प्रति महीना अपनी पत्नी को दे और आपकी पत्नी द्वारा ही उस वेतन को तिजोरी में रखा जाए। इससे धन में वृद्धि होती है। पति या पत्नी द्वारा कभी भी अपने जीवन साथी को उसकी कम आय के लिए ताने मारने का काम नहीं करना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच झगड़े होते हैं और दूरियां बढ़ने लगती हैं।
अब सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए आपको क्या क्या करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो यदि पत्नी सदैव अपने हाथ में पीली चूड़ी पहन के रखे तो भी दाम्पत्य जीवन में प्रेम व सुख बना रहेगा। विवाह पश्चात विदाई के समय यदि 1 लोटा पानी में 1 चुटकी हल्दी और 1 रुपए का सिक्का व गंगा जल डालकर दुल्हन के सर पर से 11 बार उसार कर उसके आगे डाल दिया जाए तो उसका वैवाहिक जीवन सदैव सुखमय बना रहेगा। विवाह से 4 दिन पहले साबुत हल्दी की 7 गांठ, पीतल के 7 सिक्के, थोड़ा सा केसर, गुड़ तथा चने की दाल, ये सारी चीजें सामग्री को पीले वस्त्र में बांधकर कन्या अपने ससुराल की दिशा, जिस दिशा में कन्या का ससुराल है उस दिशा की ओर उछाल दे। इसे करने से कन्या का दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। यदि कभी कोई स्त्री दान करना चाहे तो दान सामग्री में लाल सिंदूर के साथ इत्र की शीशी, चने की दाल तथा केसर अवश्य रखे। इससे पति की आयु में वृद्धि होती है। यदि विवाहिता स्त्री नित्य प्रतिदिन दुर्गा चालीसा का पाठ करे एवं माँ दुर्गा के 108 नामों का जाप करे तो उस स्त्री का परिवार खुशहाल और दाम्पत्य प्रेम अटूट बना रहेगा। अब जो विवाहिता स्त्री होती हैं, जैसे पति पत्नी होते हैं, अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाने के लिए यदि प्रतिदिन केले के वृक्ष का पूजन करे, साथ ही किसी वृद्धा स्त्री का आशीष ले तो उसे सौभाग्य प्राप्त होता है। लाल रंग के कपड़े की थैली में पीली सरसों के साथ 2 अभिमंत्रित गोमती चक्र रख दें। एक गोमती चक्र पर पति का नाम तथा दूसरे गोमती चक्र पर अपना नाम लिखें। तत्पश्चात थैली बंद करके अलमारी में रख दें। इससे पति पत्नी में आपस में प्रेम बढ़ता है। यदि पति और पत्नी के दाम्पत्य जीवन में कलह हो तो अपने शयन कक्ष यानी कि जहां आप सोते हैं वहां पति अपने तकिए के नीचे लाल सिंदूर रखे एवं पत्नी अपने तकिए के नीचे कपूर रखें। तत्पश्चात प्रातः काल पति आधा सिंदूर घर में कहीं भी गिरा दे एवं आधे अपनी पत्नी की मांग में भर दे। कपूर पत्नी जला दे। इससे पति पत्नी में प्रेम बढ़ता है। यदि स्त्री कनेर के पुष्प का पानी में पीसकर अपने पति के माथे पर तिलक करे तो पति कभी भी किसी अन्य स्त्री से संबंध नहीं बनाएगा। संक्रांति के पुण्य काल में रविवार के अलावा गौमूत्र पूरे घर में करने से पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। पति सदैव केसर मिश्रित दूध का सेवन करे, साथ ही काम के लिए जाते समय जीभ पर केसर लगाए तथा पत्नी अपने हाथों से सोने की 1 या 2 चूड़ियां धारण करके रहे। इससे दाम्पत्य जीवन में सदैव सुख शांति बनी रहती है। जब भी घर में कोई खाने पीने की वस्तु आए तो उसे पहले भगवान के चरणों में अर्पित करें। इससे भी वैवाहिक जीवन खुशहाल बना रहता है। शनिवार, मंगलवार तथा गुरुवार को जाने अनजाने में कभी भी नाखून नहीं काटे तथा घर के पुरुष ना तो बाल कटवाएं और ना ही सेव बनाएं, यानी कि दाढ़ी भी ना बनाएं। यदि विवाहित स्त्री नियमित रूप से प्रत्येक दिन चमेली का दीपक जलाकर श्रद्धा से सुंदरकांड का पाठ सही तरीके से करे तो दाम्पत्य जीवन तथा गृहस्थ जीवन निर्विघ्न व्यतीत होता है। वैवाहिक सुख की प्राप्ति और अनबन के निवारण के लिए सुबह स्नान आदि से निर्वृत्त होकर भगवती दुर्गा की प्रतिमा के सामने दिया और अगरबत्ती जलाकर पुष्प अर्पित करें। और जो मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ, इस मंत्र का आप 108 बार जाप करें। मंत्र आप स्क्रीन में पढ़ सकते हैं और इस मंत्र का जाप जरूर कीजिए। 21 दिनों तक भी लगातार आप शुभ समय देखकर किसी भी दिन शुरुआत करके और 21 दिन तक अगर लगातार आप ये करते हैं तो घर में सुख शांति होगी और हर विघ्न का आपका निवारण होगा, हर कष्ट का निवारण होगा, हर संकट का निवारण होगा। दाम्पत्य जीवन में आपका जो भी अधूरापन है वो पूरा हो जाएगा, सुख शांति बनी रहेगी। इसके अलावा कोई और भी सवाल है आपके, कुछ और जानकारी आप लेना चाहते हैं तो मैं रोज़ शाम को इंस्टाग्राम पे आजकल लाइव आता हूँ। आप उस समय 7 बजे से 9 बजे के बीच में आप मुझे देख सकते हैं लाइव। उस समय आपकी कोई भी सवाल है
जिसको आप पूछना चाहते हैं, कोई कष्ट है, कोई संकट है, उनका निवारण के लिए आप मुझसे डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं या डायरेक्ट लाइव भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा कमेंट के माध्यम से आप मुझे जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। भगवती का ये सच्चा दरबार है, देवी भगवती सच्ची शक्ति माँ डाटकाली ये दरबार से जो भी सच्चे मन से हाजिरी लगाएगा, जुड़ेगा, माँ भगवती उसका कल्याण करेगी, समस्त इच्छाएं पूरी करेगी। आप सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाटकाली।